हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी एज गैप लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है, अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए अब हम स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग जियांग मैंशन चला जाता है। जैसे ही वो जियांग मैंशन में अंदर एंटर करता है तो वो अपनी मॉम मैडम यू को देखता है। जैसे ही मैडम यू विंग को देखती है तो एक पल के लिए तो शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो दौड़ के विंग के पास जाती है और उसे हक कर लेती है। वो विंग से कहती है, विंग तुम यहाँ। विंग अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है, क्यों मॉम, मैं यहाँ नहीं आ सकता। उसकी मॉम कहती है, बिल्कुल आ सकती हो बच्चा, मैंने पहले भी कहा है ये तुम्हारा घर है, तुम जब चाहे यहाँ आ सकती हो। विंग खुश हो जाता है और अपनी मॉम के गले लग जाता है। मैडम यू विंग को ले जाके सोफे पे बिठाती हैं। वो विंग की तरफ देख रही थी। विंग का जो चेहरा एकदम डल उदास सा उन्हें महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी वो विंग से कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो चाहती थी कि विंग खुद से उन्हें सब कुछ बताए। तभी विंग अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है, मॉम मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अपने रूम में थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। मैडम यू कहती हैं, बिल जाओ तुम अपने रूम में आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनाती हूँ। विंग एक स्माइल करता है और वहाँ से खड़ा होता है और अपने रूम में चला जाता है। विंग जैसे ही अपने रूम में जाता है वो अपनी डोर को लॉक करता है और सोफे पे बैठ जाता है अपने रूम में। वो बस वांग जी के बारे में सोचे जा रहा था। वो अपने मन में कहता है, क्या हुआ है मिस्टर लेन, प्लीज़ मुझे एक बार कॉल करके बताइए ना, आप मुझसे क्यों नाराज़ हैं, क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे, मैं आपको सच में बहुत मिस कर रहा हूँ, प्लीज़ जल्दी आ जाइए। ऐसा कहता है और थोड़ी देर ऐसे ही उस सोफे पे बैठा रहता है। फिर वो वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है और थोड़ा रिलैक्स होके अपने बेड पे लेट जाता है। वो अपने बेड पे लेट के अपनी फ़ोन में कुछ देखने लगता है। तभी वो अपने मन में सोचता है, क्या मुझे एक बार और मिस्टर लैन को कॉल करना चाहिए। ऐसा सोच के वो फिर से वांग जी को कॉल करता है, लेकिन इस बार भी वांग जी का फ़ोन बंद आ रहा था। विंग फ्रस्ट्रेट हो चुका था बहुत बुरी तरीके से। तभी वो अपने मन में डिसाइड करता है, ठीक है मिस्टर लैन, आप मुझसे बात करना नहीं चाहते ना, तो ठीक है, अब मैं भी आपसे बात नहीं करूँगा। अगर आप मेरे पास बात करने के लिए आए भी ना, तो भी मैं आपसे बात नहीं करूँगा। मैं आपको अपने करीब बिल्कुल नहीं आने दूँगा। आप मुझसे नाराज़ थे, मुझसे बात करते, आखिर मैंने क्या गलती की है इस तरीके से मुझे परेशान करना। ठीक है मिस्टर लैन, अब आप देखिए मैं क्या करता हूँ। ऐसा कहता है और अपने बेड पर लेट जाता है। उधर हम लैन मेंशन में देखते हैं। लैन मेंशन में सिचैन बैठे हुए थे। वो बार बार वांग जी से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ना तो वांग जी का कॉल लग रहा था, ना वांग जी का कोई मैसेज आ रहा था। सिचैन भी बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि अगर अंकल को जरा भी कुछ ऐसा आइडिया लगाना कि वांग जी क्यों गया है, तो सिचैन की खैर नहीं है। और वैसे भी अंकल कुरैन ने कह दिया था कि कुछ भी हो जल्दी से वांग जी का पता लगाओ और मुझे वांग जी से बात कराओ, जिस वजह से सिचैन और अंकल से डर गए थे। उधर वेंचिंग भी सिचैन से बहुत गुस्सा है। वो तो सिचैन से बात तो छोड़ो, और सिचैन को अंदर रूम में तक एंटर नहीं करने दे रहे। बेचारे सिचैन हर तरफ से गिर चुके हैं। उधर विंग भी घर छोड़ के चला गया है, जिस वजह से वो और ज़्यादा परेशान है। वो कहते हैं, वांग जी प्लीज़ वापस आ जाओ। तभी सिचैन अपने सेक्रेटरी को कॉल करते हैं और सेक्रेटरी से कहते हैं, कुछ भी करो, मुझे उस कंपनी के ओनर का नंबर चाहिए जिसके साथ वांग जी डील करने गया है, समझे तुम। सेक्रेटरी कहता है और फ़ोन कट कर देता है। अब ऐसे ही 2 दिन और निकल जाते हैं। विंग वहाँ भी जियांग मैंशन में भी बहुत उदास रहता था। पहले जैसे हंसता नहीं था, कुछ कहता नहीं था किसी से। मैडम यू जो कहती थी उस बात को चुपचाप से मान लेता था, जिस वजह से मैडम यू और ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो जियांग फेमियान से कहती हैं, फेमियान कुछ बात है, हमारा बच्चा बहुत दुखी है, तुम्हें नहीं दिख रहा। फेमियान कहते हैं, यू तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। मैडम यू कहती हैं, ये वो विंग तो नहीं है ना, हमारा विंग जो कितना हंसता था, शरारतें करता था,
देखो ये ये क्या हो गया है हमारे बच्चे को, वो इतना क्यों दुखी है। और तुमने आया है जब से देखा है वांगची से, वांगची ने एक बार भी विंग के लिए कॉल नहीं किया। जियांग फेमियान मैडम यू की तरफ देख रहे थे। तभी यू कहती हैं मुझे विंग से बात करनी होगी, ऐसा कहती हैं। और वो विंग के रूम में जाती हैं। विंग जो अपने बेड पर बैठ के कुछ किताबें पढ़ रहा था। मैडम ही विंग से कहती हैं विंग। विंग जैसे ही अपनी मॉम को देखता है और कहता है मॉम आप अंदर आइए ना। उसकी मॉम उसके पास बेड पे जाके बैठ जाती हैं। वो विंग से कहती हैं विंग बेटा क्या तुम ठीक हो। विंग अपनी मॉम की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। वो कहता है मॉम मैं ठीक हूँ। तभी मैडम यू कहती हैं विंग मुझे सच बताओ बच्चा, क्या तुम सच में ठीक हो ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कोई बात तो है जो तुम मुझे बता नहीं रहे, प्लीज़ बच्चा बताओ ना। तभी विंग कहता है मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है। तभी मैडम यू कहती हैं अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब से तुम यहाँ आए हो मैंने देखा है वांगजी ने तुम्हें एक बार भी कॉल नहीं किया, क्या वांगजी और तुम्हारे बीच झगड़ा हुआ है। विंग जैसे ही वांगजी का नाम सुनता है वो अपनी मॉम के सामने कंट्रोल ही नहीं कर पाता, उसके आंसू गिरने लगते हैं। ये देख के तो मैडम यू और परेशान हो जाती हैं। वो विंग से कहते विंग मुझे बताओ बेटा क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो, प्लीज़ बच्चा मुझे बताओ, तुम जानते हो ना मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, प्लीज़ विंग बताओ। तभी विंग अपनी मॉम के गले लग जाता है और फूट फूट के रोने लगता है। वो मैडम यू को सब बता देता है कि कैसे वांगजी उसे इग्नोर कर रहा था और कैसे उसे बिना बताए वो साउथ कोरिया चला गया और वांगजी ने एक बार भी विंग को कॉल नहीं किया। ये सुन के तो मैडम यू बहुत गुस्सा हो जाती हैं। वो कहती हैं उसकी इतनी हिम्मत, मैंने अपनी बेटे की शादी की थी, मुझे लगा था वांगजी तुम्हें बहुत खुश रखेगा, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है तुम्हारे साथ। विंग कहता है मॉम। तभी मैडम कहती हैं बिल्कुल नहीं, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, वो क्या समझता है, वो लैन है तो हम भी कम नहीं हैं, मैंने अपने बेटे को दिया था, मैं अब उसे छोड़ूंगी नहीं, समझे तुम। तभी मैडम यू गुस्से वहाँ से जाने लगती हैं, पर विंग मैडम यू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मॉम प्लीज़ एक बार मिस्टर लैन को वहाँ से आने दो, मैं खुद बात करना चाहता हूँ उनसे, प्लीज़ मॉम आप कुछ मत कहिएगा, मुझे तो सच पता भी नहीं है कि आखिर बात क्या हुई है, वो मुझसे क्यों नाराज है, माँ प्लीज़। मैडम यू विंग को ऐसे देख रही थी, उन्हें अपने बच्चे को ऐसे देख के बहुत रोना आ रहा था। वो विंग की तरफ देखती हैं और अपने मन में सोचती हैं क्या मैंने सच में गलत डिसीजन लिया था वांगजी के साथ अपने बच्चे की शादी करा के, क्या मैंने अपने बेटे के साथ गलत कर दिया। अब तो मैडम यू की आंखों से इतने आंसू आ रहे थे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो अपने बच्चे को बस देखे जा रही थी। वो कहती हैं मैंने क्या विंग की ज़िंदगी खराब कर दी, वो तो पहले भी नहीं चाहता था, मेरी वजह से, हमारी प्रेशर की वजह से उसने ये शादी की और हमारे बच्चे के साथ ये सब कुछ। क्या 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 मैंने वांगजी की आंखों में विंग के लिए जो देखा था, क्या मैं गलत थी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आखिर वांगजी को हुआ क्या है। विंग अपनी मॉम की तरफ देखता है, कहता है मॉम आप क्या सोच रही हैं। यू कहती हैं कुछ नहीं सोच रही, पर मैं वांगजी से ज़रूर बात करूँगी। तभी वांगजी कहते हैं मॉम वो है ही नहीं, वो साउथ कोरिया गए हैं, वो जब वापस आ जाएंगे तो मैं खुद उनसे बात करूँगा। मैडम यू को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो विंग से कहती हैं मेरा बच्चा ऐसा कब से हो गया, वो तो लड़ता था, अपनी माँ से लड़ता था, सबसे लड़ता था मेरा बच्चा। तभी विंग कहता है मॉम मेरी बात सुनिए, छोड़िए ना सब कुछ, किसी ने क्या किया ना क्या नहीं किया, मुझे ये सब कुछ नहीं जानना है मॉम, मैं बस मैं कुछ दिन आपके पास रहना चाहता हूँ, जब मिस्टर लैन आ जाएंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तभी मैडम यू गुस्से में कहती हैं बिल्कुल नहीं, तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हो, समझे तुम, जब तक वो वांगजी यहाँ आके तुमसे माफ़ी नहीं मांगेगा, समझे तुम, तब तक मैं अपने बच्चे को उस लैंड मेंशन में नहीं जाने दूंगी। ये सुन के विंग अपनी मॉम की तरफ देखता है और मैडम यू वहाँ से चली जाती हैं। वो नीचे जाके जियांग फेमियान को सब बताती हैं। जियांग फेमियान को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, वो भी वांगजी और वांगजी की फैमिली के ऊपर बहुत गुस्सा आते, लेकिन वो कुछ नहीं कहते।
जियांग फेमियान कहते हैं मुझे लैन कुरन से बात करनी होगी। मैडम यू कहती हैं बिल्कुल नहीं, अभी तुम रुक जाओ, विंग ने मना किया है, वो नहीं चाहता कि हम किसी से बात करें। फेमियान कहते पर यू, मैडम यू कहती है रुक जाओ, वांगची को वापस आने दो। जब तक वांगची यहाँ के मेरे बच्चे से माफ़ी नहीं मांगा मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी, समझे तुम? ऐसा कहती हैं, लेकिन जेंग फेंगमियान नहीं मानते। वो फिर भी गुस्से में इतना होते हैं कि वो लैन कुरन को कॉल करते हैं। जैसे ही कुरन फ़ोन पिकअप करते हैं वो जांग फेमियान से पूछते हैं फेमियान क्या हुआ, क्या विंग ठीक है? लेकिन फेमियान को इतना गुस्सा आ रहा था, वो उधर से चिल्लाते मैंने अपने बच्चे को तुम्हारे घर दिया था, लेकिन तुम लोगों ने मेरे बच्चे की क्या हालत कर दी है। लैन कुरन ये सुनते हैं तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते फेमियान क्या हुआ है, तुम कैसी बात कर रहे हो? फेमियान को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहते हैं मिस्टर लैन, मुझे लगा था आप मेरे बच्चे को अच्छे से रखोगे, उसका ख्याल रखोगे, लेकिन आप और आपके नेफ्यू ने मिलकर मेरे बेटे का ख्याल कर दिया है, जैसे मेरा बेटा तो हंसना ही भूल गया है, समझे आप? मैंने कहा है वांगची कहाँ है, उसे जल्दी बुलाइए, मुझे उससे बात करनी है, समझे आप? ऐसा कह के फ़ोन कट कर देते हैं। लैन कुरैन को तो अब इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उनका गुस्सा तो बस कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो बाहर निकलते हैं और सिचैन को देखते हैं। सिचैन जो लिविंग एरिया में बैठ के लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे थे, वो सिचैन से कहते हैं सिचैन। सिचैन जैसे ही अपने अंकल को देखता है ओके क्या 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 हुआ है, क्या हुआ है? कहते हैं कितने दिन हो गए, वांगजी कब आ रहा है? सिचैन कहते हैं मुझे नहीं पता अंकल, मेरा उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा है पा रहा है। तभी उसके अंकल कहते हैं विंग को जाए भी बहुत दिन हो गए, तुम जानते हो जांग फेमियान का कॉल आया था, उन्होंने मुझे कितना सुनाया विंग की वजह से। आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्या तुम मुझे बताओगे? सिचैन कहते हैं क्या कहा आपने, क्या क्या जांग फेमियान ने, क्या क्या विंग ठीक है? सिचैन कुरैन कहते हैं ठीक है, तुम पहले मुझे ये बताओ वांगजी कहाँ है? सिचैन बहुत तेज चिल्ला रहे, सॉरी कुरैन बहुत तेज चिल्ला रहे थे सिचैन पर। वेंचिंग भी वहाँ जाती है। वेंचिंग गुस्से में सिचैन की तरफ देख रही थी। सिचैन को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दो शेरों के बीच फंस गए, जहाँ से उनका निकलना नामुमकिन है। सिचैन बस दोनों की तरफ चुपचाप देखे जा रहे थे। उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो ऐसा लग रहा था कि बस वो अब भी चक्कर खा के गिरने वाले हैं। लेकिन तभी एक आवाज़ आती है और सब उस आवाज़ की तरफ देखते हैं। तभी उस आवाज़ आती है और कहते हैं आप सब ये लोग क्या कर रहे हैं, आप गगा को क्यों परेशान कर रहे हैं? जैसे ही सभी उधर देखते हैं तो वो देखते हैं कि वांगजी खड़ा हुआ था बैग्स के साथ। जैसे ही कुरैन और सिचैन वेंचिंग वांगजी को देखते हैं तो वो सब शॉक्ड हो जाते हैं। लैन कुरैन कहते हैं वांगजी तुम कहाँ गए थे? वांगजी कहते हैं अंकल मैंने कहा था ना कि मैं मीटिंग के लिए साउथ कोरिया जा रहा हूँ। अंकल को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो वांगजी से कहते हैं अच्छा तो तुम साउथ कोरिया गए थे, तुम इतने दिन के लिए साउथ कोरिया गए थे, मीटिंग 2 दिन में ख़त्म होने वाली थी, फिर तुम कहाँ थे? वांगजी अपने अंकल को देख रहा था क्योंकि ये पहली बार था जब अंकल ने वांगजी से इस तरीके से और इस टोन में और इतना गुस्से में बात की थी। वांगजी कहता है अंकल क्या हुआ है, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? अंकल कहते हैं मैंने कहा पहले मेरे सवालों का जवाब दो, तुम कहाँ थे इतने दिन से? ना कोई फ़ोन ना कोई मैसेज, आखिर तुम कहाँ थे? फिर वांगजी कहता है अंकल वहाँ मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और मैं न्यू सिम ले ही नहीं पा रहा था। मैंने बहुत बार आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी की पर मेरा कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने एक दिन गगा को मैसेज डाला था कि मैं ब्रदर थोड़ा आने में मुझे कुछ दिन लगेंगे। सिचैन तो वांगजी की तरफ देख रहे थे और अपने मन में बस ये प्रे कर रहे थे कि थैंक यू वांगजी जो तुम आ गए, अगर आज तुम नहीं आते तो मुझे ऐसी फीलिंग हो रही थी कि 2 भूखे शेर बस मुझे खाने वाले थे। सिचैन तो बस आँखों में दया की जैसे ऐसे वांगजी को देख रहे थे जी, बस जैसे वांगजी तो सिचैन के लिए कोई फरिश्ता हो। वांगजी कहता है ब्रदर क्या हुआ है, आपने अंकल को नहीं बताया? सिचैन कहते हैं मैंने सबको बताया वांगजी,
पर मेरी कोई सुन रहा कहाँ है, कोई मुझ पर बिलीव नहीं कर रहा तुम्हारी वजह से, समझा। जी कहता है कैसी बात कर रहे हैं ब्रदर, मैंने आपको मैसेज डाला था और आप जानते हैं ना। जैन कहते हैं मैं इस टाइम कुछ भी नहीं जानता, तुम्हें जो बात करनी है ना तुम अंकल और वेंचिंग दोनों से करो। भांजी कहता है अंकल मैं मीटिंग में बहुत बिजी था, वो प्रोजेक्ट हमें चाहिए था, उस प्रोजेक्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मैं बस उन्हें सॉल्व कर रहा था। सिचैन कहते हैं भांजी भांजी कहता है ब्रदर मैंने इसीलिए तो आपको बोला था। कुरन कहते हैं प्रोजेक्ट, क्या प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए हम लोगों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। वांगजी को अंकल के गुस्से के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंकल इतना गुस्सा क्यों है। तभी वांगजी फील करता है कि वहाँ सब लोग थे लेकिन विंग नहीं था, इतना तेज बातें भी हो रही थी, तो फिर विंग कहाँ है। वांगजी इधर उधर देखता है। तभी सिचैन कहते हैं वांगजी तुम क्या देख रहे हो। वांगजी कहता है ब्रदर विंग कहाँ है। तभी वेंचिंग कहती है ओह तो तुम्हें विंग याद है कि तुम्हारा कोई हस्बैंड भी है। जब वांगजी ये सुनता है तो वो वेंचिंग की तरफ शॉकिंगली देखता है और वेंचिंग से कहता है क्या हुआ है विंग को, कहाँ है विंग। वेंचिंग बोली उसका नाम भी मत लो तुम अपने मुंह से, क्या किया है तुमने विंग के लिए। हाँ तुमने जाते टाइम कितने दिन से तुम विंग को अवॉइड कर रहे थे, तुमने एक बार भी उसे कॉल नहीं किया, उससे बात नहीं की। वो बेचारा कितना दुखी था, कितना रोया पता है तुम्हें। विंग जब ये सब कुछ सुनता है तो वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वेंचिंग की तरफ देखने लगता है। वेंचिंग कहती है सच में मुझे लगा था वांगजी तुम अपने ब्रदर से ज़्यादा समझदार हो, लेकिन तुम्हारे लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। वांगजी तो बस शॉकिंगली वेंचिंग को देख रहा था। तभी वो कहता है विंग कहाँ है, गगा विंग कहाँ है। सिचैन तो कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। वेंचिंग कहती है विंग वहीं है जहाँ उसे होना चाहिए था, मुझे लगता है वो गलत जगह आ गया था। जब तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई वैल्यू नहीं थी, प्यार नहीं था, तो तुमने उसके साथ मैरिज क्यों की। हाँ वांगजी ये सुन के तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है वेंचिंग विंग कहाँ है। वेंचिंग को तो इतना गुस्सा आता है कि उसका तो मन कर रहा था कि वो वांगजी को खींच के एक थप्पड़ लगा दे, क्योंकि उसने रोते हुए विंग को देखा था। वो कहते ही विंग अपनी मॉम डैड के घर पे है। वांगजी कहता है क्या। वेंचिंग कहती है हाँ वो अपनी मॉम के घर गया है, क्योंकि यहाँ तो उसका कोई था ही नहीं, और जब था वो उसे छोड़ के चला गया था। वो किसके लिए रहता है यहाँ, इसलिए वो अपने मॉम डैड के पास चला गया। वांगजी ये सुनता है तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है पर आपने उसे जाने क्यों दिया। सिचैन कहते हैं वांगजी सिचैन की तरफ देखता है और अपना सिर नीचे कर लेता है। वो कहता है ब्रदर मैं बहुत थक गया हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। वेंचिंग तो वांगजी की तरफ गुस्से से देखती है, लेकिन वांगजी जल्दी से अपना बैग लेता है और अपने रूम में चला जाता है। लैन कुरेन सिचैन और वेंचिंग तो बस जाते हुए वांगजी को देख रहे थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वांगजी अपने रूम में जाता है और जैसे ही रूम को ओपन करता है तो उसे इरविंग का वो उछलता हंसता खेलता हुआ चेहरा बस सामने आने लगता है। वांगजी अपने मन में सोचता है विंग चला गया, पर वो ऐसे कैसे जा सकता है, उसने मेरा वेट भी नहीं किया। पर तभी वांगजी वहाँ बेड पे बैठ जाता है और अपने मन में सोचने लगता है क्या वो नाराज हो गया है मुझसे। नहीं, वो तो मुझसे वैसे भी दूर जाना चाहता था, शायद इसलिए ही वो यहाँ से चला गया। वांगजी के मन में पता नहीं कितने ख्याल आ रहे थे, लेकिन उसका दिल अंदर से इतना टूट रहा था, उसे इतना दुख हो रहा था कि वो खुद भी नहीं जानता कि उसे कितना बुरा फील हो रहा था कि विंग उस रूम में नहीं है। वो चाहता था कि जब वो यहाँ से जाए तो विंग उसके सामने हो, लेकिन विंग वहाँ नहीं था, जिस वजह से वांगजी उस बेड पे बस विंग को फील करने लगता है। उसे उस रूम में वो विंग की हंसने की आवाज़ें, वांगजी को टीस करने की आवाज़ें बस वो ही सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि पूरे रूम में विंग भाग रहा है और वांगजी को परेशान कर रहा है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट कल देखेंगे, कल क्या वांगजी और विंग मिलेंगे। अगर वांगजी विंग को मिलेगा
तो क्या करेगा। तो फ्रेंड्स कल देखते हैं। बाय बाय, टेक केयर। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।